अजीत और उसकी पत्नी सुमन शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक छोटे से गांव में शांति की तलाश में आए थे। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना और जर्जर बंगला था, जिसे किराए पर लेकर दोनों ने वहां रहने का फैसला किया। गांव वालों ने इस बंगले को लेकर कई डरावनी कहानियां सुनाई थीं, लेकिन अजीत ने उन्हें सिर्फ अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। बंगला बड़ा था, पर उसमें अजीब सी खामोशी थी। अजीत और सुमन ने धीरे धीरे अपना सामान जमाया और दिन भर घर सजाने में लगे रहे। रात होते ही मौसम बदलने लगा। आसमान में बादल छा गए और हल्की बारिश होने लगी। बाहर की ठंडी हवा खिड़कियों से होकर घर के भीतर तक पहुंच रही थी। दोनों थके हुए थे, इसलिए जल्दी सोने चले गए। रात के बीच अचानक सुमन की नींद खुली। उसे लगा कि किसी ने उसके कानों में फुसफुसाया हो। वह उठी और कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन अजीत गहरी नींद में सो रहा था। सुमन ने खुद को समझाया कि यह उसकी कल्पना है और फिर से सोने की कोशिश की, पर तभी उसे कमरे के बाहर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। डरते सुमन ने अजीत को जगाया और उसे बताया, अजीत उठो, अजीत उठो, अजीत अजीत देखो, कोई तो यहाँ पर है। किसी के यहाँ से पैरों की आवाज आ रही है। अरे सो जाओ यार, बहुत नींद लग रही है, कुछ भी नहीं है यहाँ। अजीत ने पहले उसे ढांढस बंधाया, लेकिन आवाजें अभी भी आ रही थीं। दोनों ने मिलकर कमरे से बाहर जाकर देखने का फैसला किया। अजीत ने एक टॉर्च उठाई और दरवाजा खोला। दोनों धीरे धीरे चलते हुए आवाज की दिशा में गए। बंगले के पुराने फर्श पर उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। आवाज उन्हें सीढ़ियों की ओर ले गई। ऊपर की मंजिल पर पहुंचते ही माहौल और भी डरावना हो गया। टॉर्च की हल्की रोशनी में दीवारों पर पुराने चित्र झलक रहे थे, जिनमें से कुछ की आंखें उन्हें घूर रही थी। अचानक सुमन की नजर एक कमरे के दरवाजे पर पड़ी, जो आधा खुला हुआ था। दोनों ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर सुमन का दिल दहल गया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पर एक बुढ़िया बैठी थी, जो उनकी तरफ घूर रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अजीत ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन वह अचानक गायब हो गई। दोनों के शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। सुमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अजीत ने सुमन का हाथ पकड़कर कहा, हमें तुरंत यहाँ से जाना चाहिए। वे तेजी से सीढ़ियों की ओर भागे, लेकिन अब वे सीढ़ियां अनंत लग रही थीं। हर कदम के साथ सीढ़ियां और लंबी होती जा रही थीं। अचानक सुमन को पीछे से किसी ने पकड़ लिया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। अजीत ने सुमन को खींचने की कोशिश की, लेकिन कुछ अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही थी। सुमन की आंखों में डर था और अजीत बेबस था। आखिरी बार सुमन ने अजीत को देखा और उसकी आंखों में आंसू छलक आए। फिर वह अंधेरे में विलीन हो गई। अजीत चीखता रहा, पर उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। वह अकेला उसी सीढ़ियों पर बैठा रहा और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि अब वह भी उसी खौफनाक बंगले का एक हिस्सा बन चुका है, जहां से कोई कभी लौटकर वापस नहीं जा सकता है।